दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे देश में चुनाव एक महोत्सव है जो पूरे साल चलता है। इसमें कोई भाग ले न ले, लेकिन ये चलते ही रहता है। पहले ये होता था कि पीरियड्स में चलता था कि इस वक्त विधानसभा के चुनाव हैं, इस वक्त लोकसभा के चुनाव हैं, ये पंचायत के चुनाव हैं, तो वो चंद महीनों में समटे रहते थे। अब तो ये है कि पूरे साल चुनाव चुनाव चुनाव, कहीं ये चुनाव चल रहा है, कहीं वो चुनाव चल रहा है, कहीं विधानसभा के चल रहे हैं, इस स्टेट में चल रहा है, उस स्टेट में चल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री पूरे साल तमाम काम छोड़कर चुनाव मोड में रहते हैं। जैसे होता ना कंप्यूटर में एक मोड होता है, वो उस मोड में रहते हैं चुनाव के। कभी वो गुजरात जा रहे हैं, विदेश भी जाते हैं तो वहाँ से लौट के चुनाव में लग जाते हैं, और किसी की फ़िक्र नहीं, उनको चुनाव की फ़िक्र रहती है और जीत की फ़िक्र होती है कि उन्हें 24-25 में फिर से प्रधानमंत्री होना है। वो बनते कि नहीं बनते वो बात अलग है, क्योंकि एक उम्र निश्चित है जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए रखी गई थी, और उनको कहीं मंडल में डाल रखा, किस मंडल में डाल रखा, लोग अब भूल भी गए हैं उनको, और उनकी उम्र भी नहीं रही। लेकिन कई लोगों को निकाला था मोदी जी ने आके कि अब इनकी उम्र हो गई है, 75 साल से ऊपर होते चले जा रहे हैं। अब मोदी जी भी उसी चक्कर में आने वाले हैं, लेकिन अब देखते आगे क्या होता है। मोदी जी है तो मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। अब जो लोकसभा के चुनाव होना है 24-25 में, उसकी तैयारी अभी से मोदी जी ने शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने 2014 की तैयारी शुरू की थी, 2012-13 से शुरू कर दी थी उन्होंने तैयारी। हालांकि बहुत पहले से तैयारी की थी, लेकिन 12-13 से बिल्कुल खड़े हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो उसमें उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे जो आज तक वफा नहीं हो पाए, यानी पूरे नहीं हो पाए। जिस तरीके से एक वादा जो बार बार दोहराया जाता है कि हर के खाते में 15-15 लाख आएंगे, वो तो काला धन जगह जगह से इकट्ठा करके लाएंगे। जहाँ भी है देश में, जिस जगह भी है, देश विदेश कहीं भी है, वहाँ से काला धन लाएंगे और हर खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। बहुत से लोगों ने तो अपने खाते भी खुलवा लिए बैंक में, आज तक इंतज़ार में बैठे हैं कि कब वो 15 लाख आए। और भी बड़े बड़े वादे थे। ये वादा हमने इसलिए बताया कि हमें मालूम, तुम्हें मालूम, सबको मालूम है। और भी बहुत से वादे थे, जैसे कि उन्होंने नोटबंदी की थी, नोट बंद करा दिए थे, नए नोट निकले। एक नोट में तो उनके जो गोदी मीडिया वाले कहते चिप है, वो अगर आप 4-5 फीट नीचे भी दबा देंगे तब भी ऊपर से सैटेलाइट उनको ढूंढ लेगा। वो नोट ही गायब हो गए, 2000 रुपये के नोट ही गायब है मार्केट से। मोदी जिस पे हाथ रखते हैं वो गायब हो जाता है। उन्होंने तेल पे हाथ रखा, गायब। जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो गायब हो जाता है। मोदी जी की वो है। अब वो 2024-25 में लग गए, तो अभी से उन्होंने उसकी भूमिका मानना शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि वो 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां, इतने बड़े उसमें देश में 10 लाख नौकरियां, क्या अगर हर साल भी करोगे तो कहाँ तक होगी? कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे, कितने पढ़ के निकल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया और सब लोगों ने मान लिया, और ये कहा कि इसमें इतनी तनख्वाह होगी, इसमें इतनी तनख्वाह, सब कैटेगरी भी बना दी। अब वो नौकरियाँ निकलती, कहाँ निकलेंगी? तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी तरीके से उन्होंने फ़ौज में कर दिया। फ़ौज में उन्होंने एक सेक्शन बनाया है, अग्निपथ जिसको कह रहे हैं वो। लेकिन उसमें यह है कि कुछ सालों के लिए फ़ौजी रखे जाएंगे, फिर वो रिटायर निकाल दिए जाएंगे, फिर दूसरे रखे जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि इसमें डिसिप्लिन क्या रहेगा, क्योंकि फौज तो एक बहुत बड़ी बात है डिसिप्लिन की, और यहाँ पे जितने पुराने होते जाते हैं उतनी उनको ज्ञान बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ तो है कि जब ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे वो, तभी उनको हटा दिया जाएगा और दूसरे आएंगे। इसमें उन्होंने कहा कि इनकी पेंशन वगैरह से जो पैसा बचेगा उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, जो भी फ़ौजी हमारे काम करते थे फ़ौज में, तो उनको पेंशन मिलती थी, उनका बुढ़ापा सुधर जाता था। अब इनका बुढ़ापा का क्या होगा किसी को पता नहीं, मोदी जी ने कह दिया, और गोदी मीडिया उसी को
फैलाता चला जा रहा है कि वाह 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 मोदी जी क्या स्कीम लेके आ रहे हैं। इस तरीके की 2-3 स्कीम आ गई और भी स्कीम आ रही, क्योंकि मोदी जी को जब भी फुर्सत मिलती है कैसे काम से तो इसमें लग जाते हैं। हालांकि आजकल तो वो जगह जगह जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं, जो नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया है उसके ऊपर जो हंगामा हो रहा है, और उनके जो नवीन जिंदल जो मीडिया प्रभारी थे दिल्ली के, उन्होंने जो उसके ऊपर ट्वीट किया उस पर हंगामा हो रहा है। अब तो लोग वहीं कह रहे हैं कि ये भी मोदी जी ने ही कराया हुआ है, जैसे पूरा सिस्टम ख़राब पड़ा हुआ है। ज़्यादा पकड़ पकड़ के बंद किए जा रहे हैं मुसलमान लड़के, उनको पीटा जा रहा है, मकान बुलडोज हो रहे हैं, सब चीज़ चल रही है। ये सब तैयारियाँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ध्रुवीकरण हो रहा है। दूसरा एक तबका वो इकट्ठा हो रहा है कि देखिए इन्होंने धर्म को बचाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म कहीं नहीं बच रहा है। धर्म धर्म होता है, वो किसी के बचाए नहीं बचता है। अगर धर्म ऐसा हो कि कोई बचा सकता तो अनादिकाल से धर्म चल रहे हैं, वो आज तक चले आ रहे हैं, चाहे वो हिंदुज़म में हो या इस्लामिज़म हो, कोई भी धर्म हो, आदिकाल से चलते चले आ रहे हैं, वो चलते चले जाएंगे। लेकिन वो कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, ना कोई उन्हें बचा सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो गई। ये सब तैयारियां 2024-25 की हैं। इससे ध्रुवीकरण हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हो रहा है। यहाँ मुसलमान का ध्रुवीकरण हो रहा है कि वो वोट देगा कि नहीं देगा बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ इतना ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हो रहा है कि बीजेपी को वोट जाएगा ही जाएगा। मुसलमान 14% है, उनके वोट की क्या गिनती, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये एक चीज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें तैयारी हो रही हैं 2024-25 के चुनाव की। आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।